दार्जिलिंग आए और यहाँ के दो मशहूर रेस्तरां में व्यंजनों का स्वाद नहीं लिया तो आपका सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। आज हम आपको ले चलते हैं इन दोनों रेस्तरां की सैर पर। कुछ चीज़ें और जगहें किसी शहर विशेष की पहचान बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर की भी कई पहचान है। यहाँ से कंचनजंगा की चोटी साफ नज़र आती है तो टाइगर हिल से सूरज को उगते हुए देखना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। इसी तरह 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी टॉय ट्रेन या खिलौना गाड़ी भी इस पर्वतीय शहर की पहचान है। ऐसी चीज़ों की सूची ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन इनमें कम से कम दो मशहूर रेस्तरां का नाम भी शामिल है। यह हैं केवेंटर्स और ग्लेनरीज। दार्जिलिंग पहुंचने वाला शायद ही कोई ऐसा पर्यटक होगा जिसने इन दोनों रेस्तरां के व्यंजनों का स्वाद नहीं चखा हो। खासकर 100 साल से ज़्यादा पुराना केवेंटर्स अपनी विरासत और व्यंजनों के लिए देशी विदेशी तमाम सैलानियों में बेहद लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि सीजन के समय तो इसके भीतर जाने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इसके नीचे की मंजिल पर बेकरी के उत्पाद मिलते हैं, लेकिन इस रेस्तरां में खाने का असली मजा ओपन एयर में बैठकर खाने का है। खुली छत से चाय नाश्ते के साथ कंचनजंगा निहारने के अनुभव को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं इस समय केवेंटर्स में हूँ, दार्जिलिंग में। बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ का। आप देख सकते हैं जनवरी में भी काफ़ी भीड़ है। आज का दिन बहुत ठंडा है, कुहासा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुहासा। पीछे कुहासा, एकदम घना कुहासा। माहौल और लोकेशन इसकी शान में 4 चांद लगा देते हैं। माल चौरस्ता जाने वाली सड़क की शुरुआत में ही मोड़ पर बने इस रेस्तरां की छत से दार्जिलिंग का 360 डिग्री का नज़ारा देखा जा सकता है और व्यंजनों की तारीफ तो बेमतलब है। 100 साल से भी लंबे अरसे से इस रेस्तरां को अब मालिकों की तीसरी पीढ़ी संभालती है, लेकिन इस लंबे अरसे के दौरान इसकी विरासत और समृद्धि हुई है। केवेंटर्स दार्जिलिंग का मशहूर रेस्टोरेंट, उसकी छत पे मैं हूँ, खुली छत। पहली मंजिल पर है, खुली छत है। खुली छत के नीचे केवेंटर्स रेस्तरां अब मालिकों की तीसरी पीढ़ी चलाती है। हमने बात की राहुल झा से। आपका नाम? राहुल झा। कितने साल से यहाँ? हम तो थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन। 1950 से केवेंटर्स से कब है? और केवेंटर्स कितना पुराना हो गया? 109 साल। 109 साल हो गया। 1911 से। ग्रेट। यह रेस्तरां बॉलीवुड में भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ बर्फी समेत कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है।
मॉल रोड और कैवेंटर्स। कैवेंटर्स कैवेंटर्स के बाद अब हम चलते हैं इसी मॉल रोड पर स्थित केक और पेस्ट्री की मशहूर दुकान ग्लेनरीज में। दार्जिलिंग में मशहूर दुकान केक की ग्लेनरीज। मशहूर केक की दुकान ग्लेनरीज में 12 महीना 24 घंटे यहाँ लंबी कतार होती है। आप देख सकते हैं इस काउंटर पे भी लंबी कतार है। मैं इस समय ग्लेनरीज में हूँ। ओपन एयर है एक इलाका इसका ग्लेनरीज का। दार्जिलिंग में जगह जगह चाय पत्ती और चाय की दुकानें हैं। इनमें एक दुकान ये भी है, बहुत मशहूर है, माल चौरास्ते की ओर। दार्जिलिंग शहर अपनी चाय के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आने वाले तमाम देसी विदेशी सैलानी और कुछ भले नहीं खरीदें, चाय की पत्ती जरूर खरीदते हैं। यही वजह है कि शहर की लगभग हर सड़क पर चाय की दुकानें हैं। यहाँ 400 रुपये किलो से लेकर 40,000 रुपये किलो तक की चाय मिल जाएगी। इनमें लीफ से लेकर ग्रीन लीफ, दानेदार यानी CTC की गोल दाने वाली चाय और ग्रीन लीफ के अलावा ऑर्गेनिक चाय भी शामिल है। रात के समय दार्जिलिंग के माल चौरास्ते का नज़ारा। और दार्जिलिंग पहुंचना काफ़ी आसान है। बागडोगरा एयरपोर्ट है, वहां से करीब 3 घंटे का रास्ता है, 80 किलोमीटर। इसी तरह न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर देश के हर कोने से ट्रेनें आती है और इसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ये हम आ गए माल चौरास्ते पे रात को।
और यहाँ रहने के लिए होटलों की भरमार है, बजट होटल से लेकर लग्जरी और डीलक्स और 5 स्टार होटल तक। देख सकते हैं रात के समय सर्दी के बावजूद भारी तादाद में सैलानी यहाँ हैं। चौरास्ता स्टोर है मॉल पे। दार्जिलिंग दौरे के आखिरी दिन अब हम निकल पड़े हैं एक और मशहूर पर्यटन केंद्र मिरिक की ओर, जो अपनी झील के लिए मशहूर है। दार्जिलिंग से वापस लौटने के दौरान ही हमने कुछ देर बिताया मिरिक के इस झील पर और इसकी सैर की। हर अच्छी चीज का कहीं न कहीं अंत होता ही है। हमारा दार्जिलिंग दौरा भी अब खत्म हो रहा है और खट्टी मीठी यादों के साथ अब इन पहाड़ियों को अलविदा कर हम लौट चले हैं अपने घर की ओर।